बात बिहार चुनाव की से लेकर पटना से दिल्ली तक हलचल है। कल दिल्ली में एनडीए की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एकजुटता का मंत्र दिया। 100% वोट ट्रांसफर पर जोर डाला। बीजेपी के बड़े नेताओं का दौरा शुरू होने जा रहा है। अमित शाह नवरात्र के मौके पर बिहार जा रहे हैं और अगले महीने पीएम भी बिहार जाएंगे। वहीं कांग्रेस और आरजेडी में सीएम चेहरे को लेकर रस्साकशी है। सीएम चेहरे का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। सीएम चेहरा कौन होगा, इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। तो आरजेडी कुछ कह रही है, वहीं एनडीए में भी इस बात को लेकर सस्पेंस है कि सीएम चेहरा कौन होने वाला है। जेपी नड्डा ने कहा है कि हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तीन तस्वीरें आपके सामने हैं, कैसे इस वक्त रस्साकशी जारी है। एनडीए की बैठक चल रही है, महामंथन हो रहा है। बिहार चुनाव हालांकि साल के अंत में होना है, लेकिन तैयारियां अभी से तेज हैं। आरजेडी कांग्रेस में भी खलबली है। वहां पर तेजस्वी पर क्या बात बनेगी नहीं बनेगी, इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। वहीं मोदी और अमित शाह का दौरा जल्द बिहार में होने वाला है। तो बिहार में मुस्लिम वोट के लिए जंग तेज है। नीतीश कुमार हर इफ्तार में जाकर संदेश देते हैं, तो वहीं एमवाई फॉर्मूले को बनाए रखने के लिए तेजस्वी पूरा जोर लगा रहे हैं। बीजेपी भी ईद पर सौगाते मोदी किट के साथ चुनावी बिसात बिछा रही है। तो इस बीच देखिए, ये किट भी तैयार है जिसमें तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना अपना स्लोगन लेकर मुस्लिमों को रिझाने की कोशिश में है। नीतीश भी इफ्तार कर रहे हैं क्योंकि वोट का सवाल है। एमवाई समीकरण पर तेजस्वी का मुस्लिम कार्ड है। सौगाते मोदी ईद किट से बनाई जा रही है। ये दरअसल बीजेपी का फॉर्मूला है। हालांकि लगातार जो वक्फ संशोधन बिल है उसको लेकर मुसलमानों ने अपनी आवाज बुलंद कर दी है। कल प्रदर्शन किया जा रहा था। इस लड़ाई में आप लोग अगर एक कदम चलिएगा तो हम लोग 4 कदम चलने का काम करेंगे और इस कानून को रोकने का काम करेंगे। आप सब लोगों का शुक्रिया। अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है और हम लोग संविधान को बचाने का काम करें। किसी भी कीमत पे नागपुरिया कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। इनके एजेंडे को हम लोग चकनाचूर करेंगे। जीत होगी तो इधर भी तो लोग देख रहा है, जो इंशाअल्लाह को नहीं मानता है वो चुप बैठेंगे और सारे लोग अगर संगठित हो जाएंगे तो इनकी निश्चित रूप से हार होगी। ये तुष्टिकरण नीति के तहत और असंवैधानिक वक्फ बोर्ड जो है उसका समर्थन करते हैं और कभी संविधान बचाने की बात करते हैं। बिहार की जनता 13 करोड़ देख रही है। निश्चित रूप से इधर गोलबंद होगा। लोगों की जो चिंताएं थी उसमें हम लोगों को जो सही लगा उसके बारे में हम लोगों ने जेपीसी को बाजाबता विधिवत जानकारी दे दी है कि यहाँ के जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनके मन में ये चिंता है। इन चिंताओं का ख्याल रखा जाए। रोहित सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रोहित, दरअसल ईद बेहद नजदीक है, लेकिन ईद से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हर कोई कैसे मुस्लिम वोट साधने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी भी इसमें अब खुलकर सामने आ रही है, उनका किट तैयार है। उधर आरजेडी ने भी तमाम तरीके के वादे किए हैं और कैसे दोनों बाप बेटे समर्थन में कल उतरे थे, हमने देखा था और आपने विस्तृत रिपोर्ट भी दिखाई थी। लेकिन इस बीच पलड़ा किसका भारी नजर आ रहा है? क्योंकि अगर पिछले चुनाव को देखें तो वोट मत साफ है, किस पार्टी को मुस्लिम कितना वोट देते हैं, इससे तो ट्रेंड ही साफ है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुस्लिम मतदाता जो बिहार के हैं वो आरजेडी के साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। हालांकि पिछले कुछ सालों में नीतीश कुमार ने थोड़ा बहुत जो है वो नुकसान ज़रूर पहुंचाया था मुस्लिम वोट बैंक में। वहां पे उन्होंने जो सेंधमारी की थी अपने काम के दम पर, लेकिन जब से 2017 में वो वापस बीजेपी में आए थे उसके बाद से लगातार निरंतर 7-8 सालों में मुसलमानों के बीच में जो उनकी एक पकड़ थी वो लगभग जो है वो समाप्त हो गई है। अब ऐसे में जो बीजेपी ये नया फॉर्मूला तैयार किया है सौगाते मोदी, और इसकी शुरुआत आज बिहार से भी होने वाली है। पटना में भी आज ये सौगाते मोदी के किट जो
है वो बांटे जाने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक कोशिश है, बीजेपी की तो कोशिश है अपनी तरफ से कि कुछ मुसलमान वोटों को अपनी तरफ किया जाए, लेकिन ये कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल जो है वो ज़्यादा लग रहा है, ताकि तो मुसलमान मतदाता जो है वो नीतीश कुमार हो या चिराग पासवान हो या जो गठबंधन के और साथी हैं उनसे खफा ना हो, क्योंकि अभी मुसलमानों की नाराजगी स्पष्ट रूप से जो है वो नीतीश कुमार और चिराग पासवान को से नजर आ रही है कि जिस तरीके से उन्होंने वक्फ का जो बिल का जो है समर्थन किया है। तो कहीं ना कहीं ये सौगातें किट के जरिए नीतीश और चिराग पासवान के लिए जो है मुझे लगता है डैमेज कंट्रोल की यहाँ पर कोशिश हो रही है। लेकिन मुझे जो लालू है वो तो जानते हैं कि इस वक्त नीतीश कुमार से नाराज है मुसलमान मतदाता, और पूरा का पूरा एक मुश्त मुस्लिम मतदाता है आरजेडी के लिए वोट करे। इसी के लिए कल जो है लालू और तेजस्वी उस धरने में पहुंचे थे जहां पर मुसलमान समाज के लोग इतने सारे जो है वो मौजूद रहे। जी नेहा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।